ब्राह्मण ना, तो फिर हमारा मुसलमान दुश्मन नहीं ना हुआ, दोस्त है ना, भाई है ना। बता दो उन लोगों से कि अब इस देश में हिंदू और मुसलमान नहीं चलेगा, इस देश में चलेगा तो डीएनए के आधार पर राजनीति चलेगी, और डीएनए के आधार पर सिद्ध करके बात से दिखाएगा कि देश के दुश्मन और सिर्फ दुश्मन कोई है तो वह ब्राह्मण है। हमारे देश में समझाया जाता है कि अंग्रेज आए तो इस देश के सबसे बड़ा दुश्मन है, इस देश के सबसे बड़ा दुश्मन मुगल है। मुगल आए चले गए, अंग्रेज आए चले गए, ब्राह्मण इस देश में सबसे पहले आया, आज तक इस देश में है। जितने आपको प्रथा पढ़ेंगे सारी की सारी ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों के ऊपर लादा। किसी देश में हमारे बेटी बहनों को कमर से ऊपर कपड़ा पहनने पर टैक्स लगाया जाता था, वो टैक्स किसने लगाने का काम किया ये आपको पढ़ना होगा। किसी देश में हमारी माताएं बहनें जब विवाह हो जाती थी तो उनको चिता पर जिंदा जलाने का काम कौन करता था, ये आपको जानने की जरूरत है। इसी देश में हमारी माता और बहनें जब विवाह होती थी तो उनका बाल मुंडन कौन करवाता था, कौन करवाता था। इसी देश में जब पहला बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे को दूध में डबोकर मारने का काम कौन करता था, ये जानने की जरूरत है। जब आप भारत के इतिहास को अध्ययन करेंगे तो आप खुले मंच पे कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़ा दुश्मन अगर जो कोई है तो वह ब्राह्मण है। तो इस ब्राह्मण को इस देश में रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए नहीं। इस देश में जिस तरह से अंग्रेज आए और चले गए, जिस तरह से मुगल आए चले गए, उसी तरह से आप लोगों को ब्राह्मणों को भी भगाना होगा। अगर जो इस देश में ब्राह्मण रहेंगे तो समस्या कभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर जो आप डेंगू को बीमारी भगाना चाहते हैं तो मच्छर को भगाना होगा, न मच्छर रहेगा न डेंगू होगा। इस देश के सबसे बड़ा आतंकवादी अगर जो कोई है तो ब्राह्मण है, इसलिए आप लोगों को ब्राह्मणों से सावधान रहना होगा। अभी मेरे बड़े भाई राजीव साहब कुशवाहा जी ने कहा कि 3 चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। पहला कि जो मेरे माँ बाप का सम्मान नहीं करता है, जो मेरे बड़े बुजुर्गों को नमस्कार नहीं करता है, उसको मैं नमस्कार नहीं करूंगा, पहला। दूसरा, उस व्यक्ति को वोट नहीं दूंगा जो विदेशी है। सही है कि नहीं? हम उस व्यक्ति को वोट नहीं दूंगा चाहे किसी भी पार्टी से आ जाए, जो विदेशी वोट देने का काम आप लोग न करें। तीसरा, दान। हमारे लोगों को दान देने का बड़ा शौक होता है, अपने खाने को हो या ना हो दान तो बड़ा देते हैं लोग। दान देना है तो अपने बहने को दीजिए, इसलिए ये वही लोग बताते हैं बहने दान बहुत अच्छा दान होता है। अगर जो आप अपने बहने को दान दे रहे हैं, अगर जो आपका तबीयत खराब हो गया और बहने को पता चल गया कि मामा का तबीयत खराब है, तो रात को ही मोटरसाइकिल साइकिल जैसे भी उसके पास जो सुविधा होगा आपके घर आएगा, और मजबूत होगा तो कौन होगा? भांजा। तो बहने दान अच्छा है कि नहीं? तो उन्हीं से सीखने की जरूरत है। और हम लोग ये 3 चीजों पर ध्यान देंगे तो वह कमजोर होगा, वह कमजोर होगा। इसलिए हम लोगों को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, पत्ता बहुत है, पर लास्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ऐसे लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी पहले कहते थे कि गई ताल जहां पर खुला बैठल। ये कहावत आप लोग सुने हैं ना, भोजपुरी के कहावत, बड़े हमारे छोटा रंजन बहुत सुने जा। गई ताल जहां पर खुला बैठल और गई राज जहां ब्राह्मण बैठल। जिस राज्य में घुसपैठ कर दिया उस राजा का सत्यानाश, जिस घर में ब्राह्मण बैठक कर दिया ओकर आपका घर ओकर हो जाए। तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। एक बार मैं फिर आप लोगों से अपनी बात में समाप्त कर रहा हूं, और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि एक बार बढ़िया